काशी एक शहर नहीं, एक जीवंत परंपरा है। लेकिन क्या आपने कभी काशी को उन आंखों से देखा है जिनसे महापंडित गोपीनाथ कविराज या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी देखते थे? आज हम बात करेंगे नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित एक ऐसी किताब की जो अपने पन्ने पन्ने में काशी के अतीत को जीवित कर देती है। काशी व्योमेश शुक्ल की भूमिका से शुरू होने वाली यह पुस्तक हमें उस नगरी के अंतर्मन में ले जाती है जहां समय खुद ठहर कर विश्राम करता है। इस पुस्तक को 6 स्तंभों स्वभाव, विद्या, व्यक्तित्व, भूगोल, लोकरंजन और टीका के जरिए काशी को महसूस कराया गया है। काशी का स्वभाव सांसारिक नहीं बल्कि खुद के परिचय कराने से है। यह वह नगर है जिसका व्यक्तित्व सनातन है। यहाँ का स्वभाव ठहरने में नहीं बल्कि स्वयं को जानने में है। यहाँ की हवाओं में रिचाव का स्वर है। विद्या यहाँ केवल सूचना नहीं बल्कि एक संस्कार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर गुलेरी जी तक जिस पांडित्य की बात करते हैं वह काशी की उसी प्राचीन शिक्षा पद्धति की उपज है जिसने सदियों से अंधकार को ज्ञान की चुनौती दी है। काशी का निर्माण ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले व्यक्तित्वों से हुआ है। भारतेंदु का संस्मरण हो या राय कृष्णदास का स्नेह या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लीला भूमि, काशी इन महान आत्माओं के विचारों का जीवंत शरीर है। यहाँ का हर व्यक्तित्व अपने आप में एक मुकम्मल बनारस है। काशी का भूगोल केवल मिट्टी और पानी का मेल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मानचित्र है। यहाँ की तंग गलियां महज रास्ते नहीं बल्कि मोक्ष के द्वार हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र के शब्दों में कहे तो यहाँ का कण कण शिवोहम की गूंज है। जहाँ स्वभाव में गंभीरता है वहीं लोक रंजन में यहाँ की मिट्टी की सोंधी महक और होली की मस्ती है। काशी की नींद निराली है और यहाँ की नुपुरों की खनक में एक ऐसी मस्ती है जो केवल फागुन में नहीं बल्कि साल के 365 दिन यहाँ की रंगों में दौड़ती है। अंत में टीका वह सेतु है जो पुराने ज्ञान को नए अर्थ देती है। तेगली और काशिका जैसी व्याख्याएं दर्शाती हैं कि काशी स्थिर नहीं है, वह निरंतर बहती गंगा की तरह अपनी परंपराओं की व्याख्या कर रही है और हर दौर में प्रासंगिक बनी हुई है। काशी एक स्वभाव है जो दिखता है, एक विद्या है जो सीखी जाती है, एक व्यक्तित्व है जिसे जिया जाता है, एक भूगोल है जिसे नापा नहीं जा सकता, एक लोकरंजन है जो थिरकता है और एक टीका है जो अनंत है। इसीलिए प्रोफेसर धनंजय सिंह ने इस किताब को एक शहर का नहीं एक सभ्यता का इतिहास बताया है। यह किताब सिर्फ एक शहर का नहीं, एक सभ्यता का इतिहास है। इस पुस्तक में प्रकाशित डॉक्टर राजबली पांडे का निबंध सो काशी से कसना काशी के दर्शन, धर्म, विद्या, शिक्षा और कला के समग्र रूप को प्रदर्शित करती है। इस निबंध में प्राचीन काशी का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि प्राचीन काशी नगरी कालक्रम से ही पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण खिसकती रही है और इसके बस्ती के प्राचीन अवशेष गंगा गोमती के संगम से कंदवा कर्दमेश्वर तक फैले हुए हैं। यह चित्रण काशी की निरंतरता और ऐतिहासिक गहराई को उजागर करता है। गंगा गोमती संगम से लेकर कंदवा, कर्मदेव और करदेश्वर तक फैले प्राचीन अवशेष इस बात के प्रमाण है कि काशी की सभ्यता कई परतों में विकसित हुई है और उसका विस्तार बहुत व्यापक रहा है। कुल मिला के ये इतने सुंदर ये सारे निबंध हैं काशी पर, जिसको मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को जो काशी से प्रेम करता है उसे भी और जो काशी से प्रेम नहीं करता उसे भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो प्रेम नहीं करता वो जब पढ़ेगा तो काशी के प्रेम में अपने आप पढ़ ही जाएगा। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू रामचंद्र वर्मा और शिव प्रसाद मिश्र रुद्र के निबंधों में काशी के लोक की कड़ियों की सतरंगी कड़ी नजर आती है जो काशी के लोक की विविधता को दर्शाते हैं।
इसलिए राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश कहते हैं कि बिना पढ़े इसके लेखकों के नाम से ही पता चलता है यह किताब किस किस्म की है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, पांडे बेचन शर्मा, उग्र बाबू रामचंद्र वर्मा, बिना पढ़े इन नामों को सुनकर आप कल्पना कर सकती हैं किताब किस किस्म की है।